आज हम बात करेंगे कि आप खुद मेहनत करते हैं या फिर नियति आपसे मेहनत करवाती है। मेहनत करें या फिर नियति पे छोड़ दें, किसका कॉन्सेप्ट हम पकड़े, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जब टाइटल मेरे माइंड में आया तो इससे मैंने कुछ एग्जांपल को रिलेट किया, दो एग्जांपल रिलेट किए कि किस तरह से हम पे मेहनत करवाई जाती है, हमारे माइंड में इच्छा डाली जाती है, उससे काम भी करवाया जाता है। इसके दो रियल एग्जांपल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आदमी अहंकार में कैसे आ जाता है, इसका कुछ एक मेरे फैमिली का एक एग्जांपल और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक एग्जांपल बताऊंगा आपको कि कैसे इंसान अहंकार में आता है। उसका एग्जांपल पे हम बात करेंगे। आपको मैं बताता हूं, जैसे हमने टाइटल में बोला कि आदमी आप खुद मेहनत करते हैं या नियति आपसे मेहनत करवाती है। आप समझिए इस बात को। हम बोलते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको एक बता दूं, कर्म की सिद्धांत एक बुक है, उसमें ऐसा मैंने पढ़ा कि इंसान स्वतंत्र नहीं है। इंसान बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। हम जब यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे आके क्या करना है, ये शरीर रचने से पहले प्रारब्ध बन चुका है, प्रारब्ध लिख चुका है, हमारा कर्मा लिख चुका है। ठीक है, तो हम ना कोई सफलता मिली है तो हम बोले कि सफलता ये मेरी वजह से मिली, नहीं। हम कोई असफलता मिली है तो मेरी वजह से मिली है, नहीं। मैंने इसको हेल्प किया ये मिला है, नहीं। आपको सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है हर चीज का, उसमें एक चीज का आपको माध्यम बनाया जा रहा है। इस बात को समझो। और इस बात को जब हम समझते नहीं है तब हमारे मन में आता है अहंकार, हम अहंकार आता है। ठीक है, आपको बताता हूं, कोई भी चीज हमें जब मिलती है, सफलता मिलती है, तो हम बोलते हैं कि मैंने किया। ये आपने नहीं किया है, ये सफलता के योग बनवाए गए हैं, ये सफलता के योग बनवाए गए हैं और आपको वो कामयाबी मिली है। समझो, इसका एक एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल बैक टू बैक, दो एग्जांपल पे हम बात करेंगे। ये एग्जाम्पल मेरे माइंड में कैसे आते हैं, पहले कोई भी जब मैं टाइटल सोचता हूं कि आज इस वीडियो पे इस टाइटल पे बात करनी है, टॉपिक पे बात करनी है, तो यूनिवर्स जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, मुझे ना डेली एक एग्जाम्पल डाल देता है। हाँ ठीक है, ये टाइटल है, ये एग्जाम्पल से रिलेट कर दो, ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखो, मेरे गांव में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे एक लड़की 3-4 साल से पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रही है। हमारे गांव की वो पहली पुलिस महिला है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में पहली पुलिस लड़की है वो अभी लगी है। इसके पहले इतने सालों से सिर्फ लड़के ही रखते थे पुलिस में, आर्मी में, लेकिन वो पहली लड़की है जो लगी है। उसने एग्जाम्पल सेट किया, बहुत गरीब घर की लड़की। ठीक है, उसका नाम श्री है, उसका श्री नाम है, सरने मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे घर के थोड़े से दूर रहती है। तो मैंने जब उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया, उसका सत्कार किया गया पहली पुलिस महिला करके हमारे गांव में से, तो मैंने देखा कि उसकी दोस्त भी, गांव की लड़कियां भी पुलिस प्रैक्टिस कर रही थी, पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो लग नहीं रही थी। ठीक है, उसको किसी ने बताया कि हमारे गांव के पास में थोड़ा सा 10-50 किलोमीटर के पास में एक पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस करने वाला एक सेंटर है गवर्नमेंट का, वहां पे सिर्फ लड़कियों की पुलिस प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक, हॉस्टल में रह के पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उसने क्या किया ना कि सारे हमारे गांव के जो लड़कियां हैं, चंद्रपुर में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे चंद्रपुर में जाके पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छी ग्राउंड है, स्टेडियम है करके। तो वो लड़की ने क्या किया, उसके सारे दोस्त लड़कियां लड़के चंद्रपुर में गए, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, पाटन करके एक एरिया है वहां पे, मतलब थोड़ा सा अंदर डीप एरिया है, वहां पे इतनी फैसिलिटी वगैरह नहीं है, पहाड़ी पे है। तो वो लड़की जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ नहीं गई, और जहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऐसा था, अच्छा सेंटर भी नहीं था, वहाँ पे वो गई। और वहाँ पे उसने 1 साल तक प्रैक्टिस की, वहाँ पे कंसिस्टेंटली वहाँ पे प्रैक्टिस की। और जैसे प्रैक्टिस की उधर चंद्रपुर में भी उसने, उसके दोस्त लोगों ने किया और इधर भी किया। तो जो अच्छे इसमें प्रैक्टिस किए थे वो नहीं लगे, और ये लड़की जो पहली पुलिस महिला बनी है हमारे गाँव की, वो लड़की पुलिस करके लग गई और उसका सत्कार भी किया गया। वो अभी ट्रेनिंग में है, अभी वो नागपुर ग्रामीण पुलिस में लगी हुई है। तो समझो तो कि ये क्या था, तो समझो ये क्या था। तो ये प्योरली था कि आप मेहनत करते नहीं हैं, आपसे करवाई जाती है। कौन? नियति। अगर आप समझो, वो अगर चंद्रपुर में जाती, अपने सारे दोस्तों के साथ में, लड़कियों के साथ में प्रैक्टिस करती, वो लग पाती? नहीं लग पाती, उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। तो उसके मन में वो इच्छा पैदा की गई यूनिवर्स के नियति के द्वारा, उसको भेजा गया वहां पे, वो ट्रेनिंग सेंटर में। वहां पे उसने 1 साल तक प्रैक्टिस की, उसको प्रैक्टिस करने का जज्बा उसमें डेवलप किया गया, और उसके बाद में उसको रिजल्ट आया। समझो, तो ये क्या थी, वो उसने खुद मेहनत किया नहीं। हम अगर बोले कि मैंने मेहनत की, नहीं, हमको वो चीजें करवाई दी गई।
समझो ये उसका है ना, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मैं जब 2020 में अफ्रीका में था, तो वहां पे मैंने एक द एंटरप्रेन्योर करके एक मैंने किताब पढ़ी। उस किताब को, शरद तांदड़े की, वो किताब पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार हमें बिजनेस करना चाहिए। ये इंसान अगर बिजनेस करके इतना आगे जा सकता है तो हम भी महाराष्ट्र होके हम भी आगे जा सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगा और मेरे मन में बहुत ऐसी मेरे मन में इच्छा ये हो गई, डेवलप हो गई कि मैं अभी जाके जॉब नहीं करूँगा। और मुझे अच्छा खासा बैकअप भी मिल गया था, क्योंकि मैं फॉरेन में जॉब कर रहा था। तो मुझे इंडिपेंडेंट, मेरा खुद का फंड था, मेरे पास में पैसा था कि जो मैं बिजनेस में लगा पाऊँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी मेरे मन में, मैं बोलूँगा मैंने बिजनेस किया, मैं बोलूँगा मैंने यूट्यूब किया, नहीं। ये हमें नियति के द्वारा दिया जाता है, ये हमें नियति के द्वारा दिया जाता है और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों से क्या आपको समझने को मिला कि हम खुद नहीं करते हैं मेहनत, हमें नियति के द्वारा हमें दिए जाते हैं और वो कर्म रहते हैं, वो कर्म योग के द्वारा कर्म पक कर प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर किसी को सफलता मिलती है, किसी को गाड़ी मिलती है, कार मिलती है, शादी मिलती है, अच्छे लाइफ पार्टनर मिलते हैं, पैसे का प्रॉफिट होता है, शेयर मार्केट में अच्छे से ये होता है, किसी का यूट्यूब चैनल खुल जाता है। समझो, तो हम मेहनत कभी करते नहीं, हमें करवाई जाती है। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। अभी दो ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि आदमी खुद को भगवान मानने लग जाता है और बोलता है कि मेहनत मैंने किया है, नियति ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल बताता हूं। पहला एग्जाम्पल है मेरे फैमिली का। मैं आपको, देखो, जो मैं है ना सारी चीज़ों में ऑब्जर्व करता रहता हूँ और उसमें देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मेरे खुद के पिताजी, मेरे पिताजी जो हम बचपन में थे, थोड़े से बड़े हुए, 10th क्लास में वगैरह था, तो उनकी सैलरी लगभग 50,000 रुपये रही होगी उस समय में, गवर्नमेंट टीचर में। तो तब वो सैलरी कम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा थी। तो उस समय में वो बहुत स्पिरिचुअल थे, सब अच्छे पूजा पाठ करना, सबसे अच्छे से बात करना, ये सारी चीज़ें सब उनका अच्छा था। तो सब जो जिंदगी की ये था, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा था। क्यों? तब वो स्पिरिचुअल थे, यूनिवर्स से कनेक्टेड थे और मतलब सरेंडर भाव में थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ी, मेरे पिताजी की, मेरे घर की बात बता रहा हूँ, जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ी, तो सैलरी बढ़ी तो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी हो गई। अभी कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ। सैलरी बढ़ी, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी में थे वो कम आ गए। मतलब जो एक भाव था, वो भाव प्रकट होना वो नहीं था, वो ग्रेटिट्यूड कम हो गया। मैंने उनकी लाइफ ऑब्जर्व की। देखो, कौन क्या कर सकता है, हम हमारा बस में नहीं रहता है। हमारा भाई क्या करेगा, हमारा पिताजी क्या करेगा, हमारे बहनें क्या करेंगी, हमारे दोस्त लोग क्या करेंगे, वो हमारे इसमें नहीं है। हर इंसान की सोल जर्नी अलग अलग है। ठीक है, तो उनके बीच में का मेरे पिताजी के मन का भाव कम हो गया, उनपे ग्रेटिट्यूड भाव कम हो गया और फिर वो उनमें भी थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा पैसा है, मैं कहीं पे भी खर्चा करूँ, मैं कैसे भी करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा। तो उनका थोड़ा सा फिर हेल्थ डाउन हुआ, फिर थोड़ी सी वेल्थ डाउन हुई, थोड़ा सा गड़बड़ी, थोड़ा सा डामाडोल वाला काम हो गया। समझो इस बात को। तो फिर उन्होंने, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर स्पिरिचुअलिटी में आए, फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी। इसका मतलब क्या है? जब हम अगर बोलते हैं कि मैंने किया, ये हम बोलते हैं कि मैंने किया, तो यूनिवर्स आपसे सब कुछ छीन लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, ये यूनिवर्स के रूल के खिलाफ है। तो हम अगर ये मानते हैं कि मैंने मेहनत की, मेरे को किसी ने दिया नहीं, भगवान ने, यूनिवर्स ने, नेचर ने, नियति ने मैंने मेरे को दिया नहीं दिया है, अगर ये मानने लग जाते हैं, नेचर अगर सृष्टि पे अगर मानने लग जाते हैं कि मेरे को किसी ने दिया नहीं है, ये मैंने किया है, तो फिर आप एक बात समझ लो कि आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं और मैं देखते भी आ रहा हूँ। ठीक हो, तो ये मेरे खुद के घर की आपको एक अहंकार वाली बात बताता हूँ। देखो, मैं मुझे जो चीज़ें समझ में आती है वो डायरेक्टली मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें सहन ना करनी पड़े और आपको समझ में आए। आपके फैमिली में भी ऐसा कोई चीज़ है तो मुझे यस करके वहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये तो हो गई ऐसी चीज़, अहंकार की पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आज सुबह में मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक शॉर्ट्स देख रहा था, उनका पॉडकास्ट है, आप जाके देखना, ब्लू शर्ट पे अभी लेटेस्ट में एक पॉडकास्ट आया उनका। तो एक लड़की उनका पॉडकास्ट ले रही है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वो पॉडकास्ट वाली लड़की पूछती है कि सर, आप लक में, नसीब में, भाग्य में
नियति में ट्रस्ट करते हो क्या? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है क्या होता है भाग्य, क्या होता है नसीब, मैं नसीब में बिल्कुल नहीं मानता, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैं ये कर रहा हूँ, क्या होता है लक वक कुछ नहीं होता है, सब प्रैक्टिस होती है। तब मुझे समझ में आ गया कि ये इंसान जो है वो अहंकार में जी रहा है। अरे आपको जब आप रेलवे के पटरी पे सो रहे थे, आपकी फिल्में नहीं चल रही थी, आपको काम नहीं मिल रहा था, तब तो आप कहीं पे जाके इबादत कर रहे होंगे, किसी को हम इस सृष्टि में हम याद कर रहे होंगे ना कि मुझे काम मिला, जो काम मिल गया तो बोल रहे कि किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये तो सरासर ये प्रकृति का अपमान है, ये यूनिवर्स का अपमान है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अहंकार की चरम सीमा है, अहंकार की चरम सीमा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ जाके देखोगे तो बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं उसके। ये क्यों हुआ? वो अहंकार का इम्पैक्ट रहता है उसकी जो फैमिली पे, जो उसका पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं फैमिली के, वो क्या है? वो अहंकार का ही रिजल्ट है जो हम खुद अहंकार में आते हैं। मैंने किया, अरे तुमने किया तो फिर 30 साल पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारे फिल्में क्यों नहीं चली? तुम कर रहे थे तो क्यों नहीं चली? तो एक टाइम पे आके ही क्यों चली? तो ये अहंकार का भाव हमारे मन में आ जाता है बहुत ज्यादा जब सक्सेस मिल जाती है। तब यूनिवर्स थोड़ा सा है ना सक्सेस खींच लेता है कि ज्यादा ये उछल रहा है करके। समझो इस बात को। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, कौन से? अहंकार के मेरे पिताजी का जो सैलरी ग्रोथ हो गई वो हो गया सब कुछ, वो उनका एक एग्जाम्पल बताया। फिर दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने एग्जाम्पल बताया। इसके पहले वो जो हमारे गांव की लड़की पहली पुलिस महिला बनी, उसने कैसे उसको मेहनत करवाई गई, उसका रिजल्ट मैंने बताया और कितना प्यारा रिजल्ट आया। गाँव में से बहुत गरीब फैमिली की लड़की को गाँव में बुला के उसका सत्कार किया गया, अवार्ड दिया गया, उसका सम्मान किया गया। तो माँ बाप के लिए कितनी एक बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। ठीक है, ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी थी उसकी। उसके बाद में मैं बिजनेस में कैसे आया, मुझे कैसे वो बुक प्रोवाइड की गई, मुझे पैसा प्रोवाइड कराया गया, मुझे एक माइंडसेट प्रोवाइड कराया गया, सब कुछ करवाया गया। ठीक है, तो ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी, मेरा एग्जांपल दिया। तो 4 एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप जब मेहनत करते हैं और आपसे मेहनत करवाई जाती है उसके एग्जांपल, और आप जब मेहनत करते हैं और आप बोलते कि मैंने किया, ये मैंने किया वाला जो भाव आता है, मैं का भाव, अहंकार, ईगो, ये सेल्फिशनेस जो आता है, तो ये चीज जब आप ये करते हो ना तो आपका थोड़ा सा काम बिगड़ने लग जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि कैसे आपसे ये नियति मेहनत करवाती है, ये नियति आपसे मेहनत करवाती है। इंसान यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होता तो हम मनमानी जन्म लेते, अमीर के घर में मनमानी, हमारी किसी भी इंसान को अपनी मृत्यु की डेट पता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो फ्रीडम नहीं है, वो पता नहीं कर सकता। समझो इस चीज़ को। और आपकी जब इंटेंशन, आप बहुत अच्छे से इंटेंशन डालते हो तो आपका इस यूनिवर्स में प्रमोशन भी होता है। इसका लाइफ एग्जाम्पल अभी मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैं पिछले 3-2.5 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच का यूट्यूब पे ये काम कर रहा हूं। तो मेरा इंटेंशन इतना सही था कि मुझे ऐसा लगता था, अभी भी लगता है कि मेरे वीडियोस देख के लोगों की लाइफ चेंज हो, मेरे वर्कशॉप में आने के बाद में लोगों की लाइफ चेंज हो। ऐसे ही मुझे लगता रहता है कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, मैं लोगों को कैसे ये हेल्प करूं, कैसे बाहर भी जाऊं तो यही चीजें, अंदर भी आऊं यही चीजें। तो यूनिवर्स ने मेरा प्रमोशन किया। कैसे? देखो, अभी तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच, आपको लाइफ कोच करके मिलता था। अभी मैं एक नई स्किल और सीख रहा हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोच मैं बनने जा रहा हूँ। मुझे ये यूनिवर्स के द्वारा ऐसी मेरे परिस्थितियाँ निर्माण की है, मुझे ऐसे कोच प्रोवाइड किए गए हैं, मुझे ऐसी स्किल प्रोवाइड की गई है, मेरे कॉन्शियसनेस में ऐसी चीज़ें खूबी डाली गई है कि मैं इंट्यूशंस को सुन सकता हूँ। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो अपने पूर्व जन्म में जाके इस प्रेजेंट लाइफ में, हमारे लाइफ में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हो रही है वो हमारा कनेक्शन रहता है पास्ट लाइफ में। तो वो पास्ट लाइफ की एनर्जी अगर हम क्लीन करते हैं तो हम प्रेजेंट में अच्छे होते हैं। इसका साइंटिफिक भी है, मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स, ये बुक पढ़ते हैं हम। ठीक है, और मैं बता दूं, डॉक्टर इयान स्टंग, ये यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए के एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। उन्होंने 40 साल तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, पास्ट लाइफ पूर्व जन्म और पूर्व जन्म के, है ना, इसके 3000 केस स्टडीज किया और 3000 केस को इसको स्टडी करके पूरी दुनिया को ये प्रूफ कर दिया कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहे हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शन रहता ही है। जब तक हम पास्ट लाइफ में जाके उस एनर्जी को क्लियर नहीं करते हैं तब तक हमारे लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है वो क्लटर जो है वो क्लियर नहीं होता है।
है। तो उन्होंने डॉक्टर इयान स्टिंग ने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इंडिया में भी उन्होंने एक ये किया था, जो शांति देवी नाम की जो महिला थी, जो उसका पुनर्जन्म हुआ है फिर लुगड़ी देवी के नाम पे, उस केस का भी उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, उसके स्टडी की थी, ठीक है। तो डॉक्टर इयान स्टीवन उनका नाम है, यूएसए के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के, तो उनके रेफरेंस ले सकते हैं। तो वैसे भी मुझे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में था मैं, तो उसमें से अभी मैं पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच भी बनने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मैं करवा के दे सकता हूँ। आपके लाइफ में अभी की जो प्रेजेंस है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, वो खुद आप देख सकोगे मेरी हेल्प से, ठीक है। तो उसका भी मैं एक खुद को इतना ब्लेस मानता हूँ कि मेरी इंटेंशन, नीयत इतनी सही थी कि मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे उस फील्ड में भी आगे ले जाने को ये प्रकृति मुझे हेल्प कर रही है, ठीक है। तो आप जब इंटेंशन सही रखते हो तो आप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें थी। देखो, वीडियो के बीच में कोई भी चीज़ हमें क्लिक हो जाती है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अगर बोलने को बोलता है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था अपना, कि आप मेहनत करते नहीं हैं, आपसे नियति करवाती है मेहनत, इस बात को समझो। और अगर मानोगे तो रिजल्ट कैसे मिलते हैं, ये 2 एग्जांपल बताया। नहीं मानोगे तो अहंकार के 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। तो आपकी मर्जी है कि आप ये मानते हो कि मेरे को सब हमसे मेहनत करवाई जाती है नियति द्वारा, यूनिवर्स ब्रह्मांड द्वारा, या फिर हम खुद करते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में, आप क्या करते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा अगला वीडियो अभी कोई लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है, और ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।